हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं घर आ रही हूँ। यहाँ पर घर आकर देखा बच्चे टीवी देख रहे हैं और घर पे जो सारी साफ़ सफाई कर ली थी आज मैंने नहीं की, जिसने की थी। कपड़े धुल गए हैं। आकर मैंने मशीन लगा दी थी ताकि काम निमट जाए जल्दी से। बिना देरी किए मैंने मशीन लगा दी थी। तो किचन में जाकर देखा बर्तन वगैरह, तो वो धुले हुए थे, जस्सी ने साफ़ कर दिए थे। यहाँ पर ये बस चाय की पतीली है, बस बाकी सब धो दिया उसने और साफ़ सुथरा कर दिया सब कुछ। और यहाँ कुछ सामान जस्सी के पापा लेके आए थे, जो कि भुजिया के पैकेट हैं। एक थोड़ा कम था, खुला हुआ था, और बिस्किट और चाय पत्ती वगैरह ये सब है। देखते हैं। फ्रेंड, आपको सभी को पता है कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों के कपड़े रखे जाएंगे, गर्मियों के निकाले जाएंगे। तो ये हर सिस्टम में जब भी सीज़न चेंज होता है तो ये सब काम लेडीज़ को करने ही पड़ते हैं तकरीबन। तो आज हम लोग भी कर रहे हैं। आज वर्किंग मोड था बॉडी में, कपड़े भी धुल गए हैं, ठीक है जी। और अभी ये हम लोग संभाल रहे हैं सर्दियों के कपड़े, अंदर रख देंगे। बॉक्स बेड साफ़ कर रही हूँ मैं। सूखे कपड़े से ही किया मैंने, गीले से नहीं किया। और अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। मिट्टी वगैरह पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी सारी। और ये सब तय करके रख लिए हैं जो मैंने अंदर रखने हैं, और साथ साथ कर रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए कपड़े अभी गर्मी में, गर्मियों के निकाल लेंगे, और जो नहीं पहनने वाले हैं वो बॉक्स बेड में रख दूँगी। बैग भी थे, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो यूज़ करते हैं तो कई बार किसी की तनियाँ टूट जाती है, हैंडल वगैरह या कुछ। तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही तह लाकर रखने का प्लान बनाया है। जब मैं बैग ले लूँगी या घर पे सिलाई कर लूँगी तो मैं बैग में डाल दूँगी। एक तो बैग है, उसमें बड़े गर्म कपड़े रख दिए हैं ऑलरेडी। ये छोटे मोटे रह गए थे तो मैंने सोचा क्लिप भी बना लूँ थोड़ी सी। तो ये सब चल रहा है हमारा काम। रखा दो बच्चे। फ्रेंड्स, एक ही दिन में वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया, जिससे कपड़े वगैरह हो गए, साफ़ सफाई का जो काम डेली का होता है वो हो गया था। तो टाइम भी था और हिम्मत भी थी। मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ यहाँ पे। जो भी है सारे काम, कपड़े रखने का जो है, गर्म कपड़ों का या गर्मी के कपड़ों को निकालने का, सूती कॉटन वगैरह, तो वो सब एक साथ नहीं किया मैंने। कॉटन के कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ, अब ये रख रही हूँ गर्म कपड़े जिनका अब यूज़ नहीं होगा, ये सर्दियों में ही होगा।
ऐसे बंडल बना लिए हैं मैंने, तय लगा ली और इस तरह से रख रही हूँ मैं। नीचे कपड़ा बिछा लिया, आप देख ही रहे हैं। ऊपर से भी मैं एक कपड़ा बिछा दूंगी, ऊपर से ढक दूंगी ताकि जो मिट्टी है वो इन कपड़ों में ना आ जाए। बस फ्रेंड ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके 1 बाय 1 काम कर लेना चाहिए, जिससे थकावट भी कम होती है और हमें इन ज़रूरी कामों के साथ साथ दूसरे काम भी करने का मौका मिल जाए। तो ये मैंने बॉक्स में रख दिए हैं और इधर मैंने 2 बैग भी निकाले हैं। इनमें से देखूंगी अगर वहाँ रखने वाले हुए तो रखूंगी, नहीं तो फिर बैग को ऐसे ही झाड़ कर रख रही हूँ। जिसका अभी यहाँ पे आप देख ही रहे हो, धूल मिट्टी पता नहीं क्यों इतनी हो जाती है नीचे रखी होंगी, तो इसीलिए मैं अब कपड़ा डाल दूंगी। मैंने कपड़ा नहीं डाला था, बैग सोचा था कि चलो बैग है इसलिए, लेकिन वो बैग भी बेकार हो जाते हैं मिट्टी से। झाड़ दिए हैं मैंने, वो अंदर रख दिए हैं, साथ में जस्सी लगी हुई है मेरे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके काम निपटा लेने चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अपना ध्यान भी, सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा काम हो गया है। नेक्स्ट डे, अगले दिन की सुबह है, सब दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैं जल्दी उठ गई हूँ और मैं अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ अभी इसी वक्त, फिर इसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। सोफ़े पर कपड़े हैं, ये भी काम है, जो कल धुले थे तो उनकी तह नहीं लगी, वो कपड़े अभी यहीं पे पड़े हैं, उनकी तह लगाना बाकी है। अभी मैं साफ़ सफाई का काम करूँगी, फिर लगाएंगे तह, उनकी बारी होएगी। हौली हौली सफाई हो गई है, झाड़ू लग गई है, अब मैं पोछा लगा लूँगी। ये जो पोछा लगाने वाला बकेट है ये मोट वाला, तो इसे पहले मैं साफ़ करूँगी। धूल मिट्टी हो जाती है, अगर पोछा साफ़ हो तभी वो साफ़ लगेगा। तो मैं सर्फ के पानी से धो लिया मैंने
और पोछा लगा लूँगी फटाक से जल्दी से। ये आसान हो गया है। मेरे गोडे में प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से और बैठ के पोछा नहीं लगता मेरे से, तो तभी मैंने ये लिया था। फिर 1 साल हो गया, अच्छा चल रहा है, बढ़िया निकला है ये। तो जो कपड़े तय लगाने वाले हैं उन पर मैंने चादर डाल दी है फ़िलहाल, क्योंकि झाड़ू पोछा निपटने के बाद ही जब टाइम लगेगा तो मैं करूँगी। मनी उठ गया है, जाग गया है वो। फ्रेंड्स अभी 6:30 बजे का टाइम है सुबह के, और घड़ी मैंने दिखाई नहीं है और मेरे ध्यान नहीं रहा, तो बस लगा लूँगी। और फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल वाला है और फिर भी इसमें पोछा आराम से लग जाता है इसके साथ। किचन में मैं लगा लूँगी, कि उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, अभी नहीं लगाया पोछा, बाद में लगा लूँगी। जैसे कि पापा जा रहे हैं काम पे तो बस मैं उन्हीं को देख रही थी, चले जाएं बाद में बाकी के काम करूँगी। नवरात्र का 9वां नवरात्र मना रही हूँ मैं आज। अष्टमी नहीं मना पाई, वो लोग चल रहे हैं काम की और पूरी तैयारी नहीं थी। वैसे पिछले कुछ टाइम से मैं 9वें दिन यानी कि 9वें नवरात्रि को भी कढ़ाई करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ प्रसाद माता का। नहा धो लिया है मैंने, साफ़ सफाई कर ली है, वैसे मैंने जोत भी जगा ली है। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि बच्चे उठे नहीं थे, घर पे गेस्ट भी आए थे, उन लोगों को जाना था, तो पहले उन लोगों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया। माता को भोग लगा दिया था थोड़ा सा प्रसाद से। तो फ्रेंड्स ये मैं माता का भोग लगाने के लिए कड़ा प्रसाद बना रही हूँ। हलवे का भोग लगता है। सूजी का हलवा बनाया मैंने। सूजी भून ली है देसी घी डालकर, इसमें सूजी डालकर भून ली है। और अब मैंने जब भून गई है तो चीनी डाल दी है और साथ में गर्म पानी है। ये सब कुछ नाप कर रखा हुआ है तो वो मैंने डाल दिया। इससे जल्दी बन जाता है और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो जो भोग लग जाता है ना, वो चीज़ हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है, अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि इसमें श्रद्धा भक्ति है और भगवान जी का भोग लगा हुआ है। तो जब वो भोग लग जाता है तो वो खुद ब खुद बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है। तो इधर मेरा हलवा मतलब सूजी का हलवा बन रहा है, बस लगभग ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। और मैंने पूरी के लिए आटा भी छान रखा है। आटे की पूरी बनाती हूँ मैं, मैदे की नहीं बनाती हूँ। और इसमें भी मैं अजवाइन वगैरह डाल दूँगी। हलवा बन जाए उसके बाद मैं आटा गूँध के रखूँगी और फिर छोले बना दूँगी, जो सूखे काले चने होते हैं ना चने, तो वो दोनों ही काम साथ साथ हो जाएंगे। बस पहले प्रसाद बन जाए, क्योंकि इसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, छींटे न पड़ जाएं। और भूनते टाइम तो ये होता है कि जल ना जाए। सूजी हो चाहे आटा, तो उसका दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड बस ये हलवा लगभग तैयार हो रहा है माता के प्रसाद के लिए। जब भी हम लोग भोग लगवाते हैं किसी भी देवी देवता को, तो उसको बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं लगवाते, थोड़ा सा खाने लायक हो जाए तभी भोग लगवाते हैं। ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा गरम हम भी नहीं खाते, हम भी उसे सिर्फ खाने लायक हो जाए गरम, उतना ही रखते हैं फिर ही खाते हैं। तो ऐसे ही भगवान जी का भी जब भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी लगाते हैं, एकदम से आग से उतरते ही भोग नहीं लगवाया जाता। तो जब तक पूरी वगैरह बनेगी, हलवा भी उतना हो जाएगा कि उनका भोग लग सके। फ्रेंड्स सूजी मैं ऐसे ही ब्राउन कलर की रखती हूँ, सफ़ेद नहीं रखती हूँ। कई लोग अपनी अपनी पसंद होती है, सफ़ेद रंग भी रखते हैं, लेकिन हम लोग ब्राउन ही करके भोग लगवाते हैं इसका या बनाते हैं। तो लगभग फ्रेंड्स ये मेरा कड़ा प्रसाद हलवा बन चुका है। बस अब मैं गैस बंद कर दूँगी और जब तक आटा गूँधूँगी तब तक ये ऐसे ही रखा रहेगा, ढक के रख दूँगी। ठंडा हो जाएगा और इधर पूरी बन जाएगी।
आप सब जानते हैं तैयार हो गया है। या कैसे पता चलता है कि जब हम इसे हिलाते डुलाते हैं तो ये कढ़ाई छोड़ देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हलवा तैयार। और चिकनाहट भी ज़्यादा सी दिखाई देने लगती है। हम कह सकते हैं कि घी छोड़ने लगता है। मैं कढ़ाई की पहचान रखती हूँ कि कढ़ाई छोड़ने लगता है तो हलवा तैयार है। तो जी पूरी का आटा मैं गूँदने वाली हूँ। उसमें मैंने अजवाइन डाली है, घी और नमक, ये तीनों चीज़ें डालकर गूँद लूँगी आटा। इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और जो पूरी है वो भारी भी नहीं पड़ती, हजम हो जाती है अजवाइन वगैरह डालने से। ठीक है जी, तो बना लेते हैं पूरियाँ। आटा लगभग गूँद गया है, इसकी कली मर जाएगी, मतलब थोड़ी देर रखने से ये अच्छे से हो जाता है। फ्रेंड्स, प्रसाद बन गया है और मैंने जोत भी जगा ली है। आरती माता की चल रही है इसी वक्त और माथा हमने टेक लिया है। आरती के बाद सबको प्रसाद बांट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोगों ने भी अपनी नवरात्रि की पूजा अच्छे से की होगी। माता रानी का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी पर कृपा बनी रहे। जय माता दी। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पर रोकती हूँ। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।